वाह, किस घर की बेटी इतनी खुशनसीब है। जन्म लेते ही पिता और भाई ने उसे मातृत्व और शिशु समूह दिया। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता? वे हैं। नीचे बता दो। समूह के और जियांग चेंग के सबसे अच्छे चिकित्सा संसाधनों का उपयोग करो और पत्नी और बच्चे को बचाओ। सु परिवार की 100 वर्षों में अकेली पोती, अगर उसे कोई भी नुकसान होता है तो वे सभी जवाबदेह होंगे। गर्भवती महिला को प्रसव में कठिनाई हो रही है। भ्रूण की हृदय गति रुक गई है। ये भला कैसे? सीढ़ियों से गिर गई? भगवान बचाए। हमारे शेन परिवार में 3 पीढ़ियों से एक ही वंश है। यह पोती बिल्कुल भी ठीक होनी चाहिए। माँ, आप बस चिंता न करें। भाभी और छोटी भतीजी बिल्कुल ठीक होंगी। आप पहले बैठ जाइए। लिन, ये तुम्हारी बेटी को जन्म लेते ही समूह के 50% शेयर क्यों मिल सकते हैं? और मैं शेन परिवार की बेटी होने के नाते मुझे केवल 5% ही मिल सकते हैं। अगर ऐसा है तो तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मर जाओ। शेन समूह के शेयर सिर्फ मेरे हो सकते हैं। बच्चे की धड़कन नहीं है। मैं शुआन ली जियान रेन हूँ। अगर मैं स्वर्गारोहण में विफल न हुई होती तो मैं पृथ्वी पर आकर एक नवजात शिशु के शरीर में कैसे प्रवेश करती? ठीक है, इस महिला का भाग्य मुश्किल भरा है, तो मैं इसकी मदद करूंगी। डॉक्टर, कैसी है वह? माँ और बच्ची दोनों ठीक हैं। मुझे लिली को गोद में लेने दो। क्या यह मेरी मम्मा है? वास्तव में जियांग चेंग की सबसे खूबसूरत। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी त्वचा अभी भी इतनी कसैली है। मम्मी की गोद में कितनी अच्छी खुशबू है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या ये लिली का मन की बात है? ये मेरी मम्मी है। मैं वास्तव में लिली की आवाज सुन सकती हूँ। मुझे अपनी प्यारी पोती को देखने दो। कितनी प्यारी है। क्या यह मेरी दादी है? हालांकि जन्म के तुरंत बाद ही उसे लगभग मार ही डाला गया था, लेकिन ऐसी दयालु दादी पाकर मैं भाग्यशाली ही हूँ। क्या यह मुझे कुछ सुनाई दे रहा है? अभी यह लिली की आवाज थी। माँ, मैंने कहा था कि भाभी और भतीजी जरूर ठीक रहेंगी। तुम माँ बेटी की जान बहुत सख्त है। बच्चा, तुम्हें क्या हुआ? माँ, यह वही है जिसने घर की सीढ़ियों से छेड़छाड़ की थी तुम्हें नीचे गिराने के लिए। काश हमारे पास अब सबूत होते। यह वही है जिसने नर्स को रिश्वत दी थी तुम्हें मुश्किल प्रसव कराने के लिए और मेरे दिल की धड़कन रोक दी थी हमें मिलने से रोकने के लिए। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? माँ, अभी इसी वक्त उसे बेनकाब करो। दवा अभी भी नर्स के पास है। शेन शियाओ, तुमने नर्स को रिश्वत देकर मुझे और लिली को नुकसान पहुंचाया। तुम्हारा क्या इरादा था? भाभी, आप क्या कह रही हैं? लेन, ये तुम क्या बक रही हो? भाई, मुझे पता है कि आमतौर पर भाभी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन चाहे वो मुझसे कितना भी नफरत करे, उन्हें किसी की जान लेने का आरोप मुझ पर नहीं लगाना चाहिए, है ना? लिम ही शियाओ बचपन से इतनी नेक है। 16 साल की उम्र में अपनी जान की परवाह किए बिना उसने मुझे आग से बचाया था। वह तुम्हें और बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? मैं शेन परिवार की आया प्रसव के दौरान मर गई। उस अनाथ बच्चे को गोद लिया गया और मैंने उसे खुद पाला पोसा। यह कैसे संभव है? अरे माँ, नर्स के पास से दवा की बोतल ढूंढो, वही तो सबूत है। क्या ये उसने किया है या नहीं? थोड़ी तलाशी से पता नहीं चल जाएगा? भाई, अपनी जेब से बोतल निकालो। तुम इसे खुद निकालोगी या मैं किसी को तलाशी के लिए बुलाऊं?
आओ। मिस्टर शेन, यह विशेष दवा मिसेस शेन ने डिलीवरी रूम में जाने से पहले मुझे दी थी, यह कहकर कि यह मुसीबत के समय मैडम और मिस शेन की जान बचा सकती है। लेनी, तुम्हें और क्या कहना है? यह लीली की अंदर की आवाज़ इतनी सटीक भी नहीं है। बच्चे को क्या हो गया? मेरी शक्ति कम थी, मैंने गलत अनुमान लगाया। उसने पहले ही नर्स के साथ मिलकर दवा बदल दी थी। अच्छा हुआ मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी। भाई, क्या भाभी को प्रसवोत्तर अवसाद हो सकता है? यंचुआन, अब बच्चे का क्या होगा? मम्मी, हमें अभी हलचल नहीं करनी चाहिए। अब हमें परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और उनसे निपटना होगा। नहीं तो अगर चाची सफल हो गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या अभी बहन बात कर रही थी? मैं थी। मेरे हैकर जीनियस भाई, तुम चाची के धोखे में मत आना। जब वह समूह को संभाल लेगी तो पहला काम जो वह करेगी वह यह होगा कि वह तुम्हें डाकुओं के हाथ गहरे पहाड़ों में बिकवा देगी। फिर तुम कभी मम्मी पापा से नहीं मिल पाओगे और तुम्हारी दादी से भी। बेचारी दादी इतनी अच्छी इंसान है, फिर भी वह मरी हुई आया और दादाजी के लिए उनके नाजायज बच्चे को पाल रही हैं। इतने सालों से वह अनजान बनी हुई हैं और दुष्ट चाची ने तुम्हें जो माला दी है उसमें न्यूरोटॉक्सिन है, लंबे समय तक पहनने से जान जा सकती है। रिया, प्यारी छोटी बच्ची, मुस्कुराओ, कितनी प्यारी, मेरी प्यारी बच्ची। ओह माँ, आपके लिए मंदिर से लाई हुई है माला, आपने क्यों नहीं पहनी? क्या आपको पसंद नहीं है? क्या ऐसा कैसे हो सकता है? शियाओ ने मुझे जो माला दी थी उसे पहनने से मन को शांति मिलती है। मेरी नींद भी काफी सुधर गई है। देखो मेरा यह दिमाग, सुबह स्नान करने के बाद मैंने उसे बेडरूम में ही रख दिया था। शेन लाउफुरेन, माला के अंदर बाड वास्तव में जहर है। माँ, आपको पसंद आया यही अच्छी बात है। रोज पहनने से इसका अच्छा असर होगा। अच्छा हुआ नानी समझदार निकली जो उन्होंने माला की जांच कर। लगता है मुझे सबको भाग्य बदलने में मदद करना इतना मुश्किल भी नहीं है। भाई, मैं आपको और भाभी को, वो रिया के लिए मैंने जो नर्सरी तैयार की है वो दिखाती हूँ। ये ठीक है। ये धूप वाली नर्सरी मैंने पहले ही बहुत ध्यान से सजा रखी है। सबसे शांत, हवादार भी सबसे अच्छी है। छोटे बच्चों के विकास के लिए बहुत उपयुक्त है। और तो और मैंने एक बेबी सिटर भी रखी है, रिया का हर पल ख्याल रखने के लिए। इस तरह भाभी भी थोड़ी निश्चिंत रहेंगी ना। मुझे नहीं चाहिए। मैं मम्मी से अलग नहीं रहना चाहती। मैं नहीं चाहती। मम्मी, आंटी अचानक इतनी गर्मजोशी दिखा रही हैं। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। सही कहा। ये शिशु कक्ष, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई समस्या नहीं है। बस इस शिशु के तेल में और दूध पाउडर में जो चीजें मिलाई गई हैं वे अयादित है। एक साथ इस्तेमाल करने पर यह पूरे शरीर पर छाले पैदा कर सकता है और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि डॉक्टर अकेले इसकी जांच करें तो वे बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाएंगे। छोटे बच्चे, बस धीरे धीरे आनंद लो। भाभी, आप और लिली अंदर आकर देखें ना। लिली अभी छोटी है, मैं उससे अलग नहीं रहना चाहती। वापस मुख्य बेडरूम में ही चलते हैं। भाभी, मैं सच में लिली का भला चाहती हूँ। ये शिशु कक्ष मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है ताकि ये तैयार हो सके। क्या आपको लगता है
कि मैं अपनी छोटी भतीजी को नुकसान पहुंचाऊंगी? ये भैया, ये मुझे लगता है ये कमरा काफी अच्छा है और शियाओ खुद एक पेशेवर पोषण विशेषज्ञ है। उसके और दाई के साथ लिली और भी स्वस्थ होगी। लेकिन और अगर लिली हमारे साथ रहती है तो मेरा क्या होगा? मैं भाभी, अगर आप सच में आश्वस्त नहीं है तो इस कमरे की सभी चीजों की पारिवारिक डॉक्टर से जांच करवा सकते हैं। हाँ, यही याओ याओ भी हमारे बच्चे का भला चाहती है। बच्चा अब क्या करे? मम्मी, मेरी शक्ति के साथ भी मैं कमरे के अंदर के खतरे का पता नहीं लगा पाई हूँ। हमें बस उसकी चाल को उसी पर पलटना होगा। ठीक है, सब लोग तो वहाँ। पंगमा, आओ बच्चे। बच्चे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? मम्मी, मुझे बहुत खुजली हो रही है। दवा का असर बहुत तेज है। मेरी शक्ति इसे तुरंत साफ नहीं कर पा रही है। शरीर पे ये क्या हो रहा है? डॉक्टर को तुरंत नर्सरी में लाओ। डॉक्टर, ये मिस्टर शेन, मिस एज शेन, छोटी मैडम ने अभी क्या इस्तेमाल किया था? यह आयातित है, बेहतरीन बेबी लोशन है। शायद छोटी मैडम को इससे एलर्जी हो गई है। एलर्जी की दवा लगाकर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अम्मा ठीक है। बच्चे रोना मत, आओ। मम्मी, ये ज्यादा असर नहीं कर रहा है, पर मैं पहले ही अपनी शक्ति से धीरे धीरे इसे साफ कर रही हूँ। ये अभी भी क्यों नहीं हो रहा है? क्या बात है? क्या हुआ? मैं तो बस लिली के लोशन से एलर्जी हो गई थी, और ये दवा इतनी जल्दी असर कैसे कर सकती है? आप भी ज्यादा परेशान मत होइए। शेन शियाओ, शेन परिवार में किसी को एलर्जी नहीं है। लिली जब अस्पताल से छुट्टी मिली तब भी किसी चीज से एलर्जी नहीं पाई गई थी। ये नर्सरी सिर्फ आपके हाथों से गुजरी है। क्या आपको यकीन है कि ये आपकी गलती नहीं है? भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैं लिली को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? और फिर डॉक्टर ने नहीं कहा था कि लोशन में कोई समस्या नहीं है। मिस्टर शेन, लोशन के अलावा क्या छोटी मैडम और कुछ के संपर्क में आई थी? दूध का पाउडर? दूध की बोतल वहां है। ये कैसे हो सकता है? ये दूध का पाउडर मैंने खास तौर पर चुना था। इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? लिली की सुरक्षा का मामला है, डॉक्टर को एक बार देखने दीजिए। मिस्टर शेन, दूध के पाउडर में कोई समस्या नहीं है। दवा से ठीक होने में समय लगेगा, आप भी ज्यादा चिंता न करें। याओ याओ, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं भैया, और फिर सब लिली की भलाई के लिए कर रहे हैं। मम्मी, मैं लगभग ठीक हो चुकी हूँ। मम्मी, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। बुआ की चालें बहुत तेज हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है यंजवान, मुझे लगता है कि लिली को हमारे साथ ही रहना चाहिए। ये इम्पोर्टेड दवाएं वाकई कमाल है। डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे। लिन ही, तुम दोनों माँ बेटी एक बार फिर बच निकली। मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हारी पहचान यशोहा पहले ही शक करने लगी है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। चिंता मत करो पापा, उसकी तरफ मैं हमेशा नजर रखूंगी। कंपनी की तरफ काम भी तेज करना होगा। हमें 100 दिन की पार्टी पर ही ग्रुप पर कब्जा करना है। उन्हें शेन परिवार से बाहर निकालना है।
एक नवजात बच्ची जांगचेंग में सबसे आलीशान होटल में 100 दिन की पार्टी मना रही है। पापा, मेरी 18वीं जन्मदिन की पार्टी वहां भी नहीं हुई थी। तुम तो इसमें लड़ने की क्या बात है? कितना भी अच्छा होटल हो, क्या वो हमारे लिए नहीं बना है? पर तो भाई का क्या होगा? तुम्हारे भाई को तुम्हारी जान बचाने का एहसान याद है? तुम थोड़ा भड़काओ उसके और लेने के रिश्ते को। जब हम ग्रुप पर कब्जा कर लेंगे वो खुद ही फैसला करेगा। और तुम दादी, बेचारी दादी इतनी अच्छी इंसान है, फिर भी उन्होंने मरी हुई नौकरानी और दादाजी की अवैध बेटी को पाला। इतने सालों तक वह पूरी तरह अनजान रही। शेनडोंग, आपकी मांगी हुई रिपोर्ट। जो असिस्टेंट, जाओ और कंपनी की मुहर ले आओ। जी सर। इस दौरान तुमने बहुत मेहनत की। लिली ने तुम्हें काफी परेशान किया और जजी याओ भी, वो कभी कभी नासमझ होती है। तुम्हें दुख पहुंचाया। कोई बात नहीं, अब उसकी बात मत करो। ठीक है। तुम क्या करने वाले हो? जब से लिली पैदा हुई है हमने अभी तक मैं नहाने जा रहा हूं। पत्नी, मेरी पजामा निकाल दो। हे मम्मी, शुभ रात्रि। मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ठीक है। ये लो। मैं बच्चे को सुलाने जा रही हूँ। पत्नी, तुम मुझे भी सुला सकती हो। मैडम, श्रीमती चेन अस्पताल में डीएनए टेस्ट करवाने गई थी। आपकी पहचान अब शायद सामने आ चुकी है। क्या? लिन, ये तुम माँ बेटी ने मेरा काम हर बार बिगाड़ा है। अगर ऐसा है तो मुझे बेअदबी करने के लिए दोष मत देना। मैं अभी लिली का चेकअप करवा के आई हूँ, सब ठीक है। मैं तुम्हें अस्पताल लेने आ रहा हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। कैमरा भी खराब है। इस बार तुम माँ बेटी कभी शेन परिवार में वापस नहीं आ पाओगे। माँ, सावधान। लेनी, मैं मरीज का रिश्तेदार हूं, मुझे अंदर जाने दो। अभी नहीं, हिम्मत रखें। लिन ही
ये यानचुआन। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। माँ सावधान। सुबह और शाम का मिलन, अंधेरे और उजाले का सह अस्तित्व, दरार से होकर गुजरना। तुम क्या देख रही हो? हाँ, मैडम और छोटी बच्ची बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा डर गई थी। उन्हें अस्पताल में आराम करने की जरूरत है। ई तुम और मेरी प्यारी पोती ठीक हो ना? हाँ माँ, हम ठीक हैं। बस लिली थोड़ी डर गई है। ओह दादी, कोई तो था जो मुझे और मम्मा को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने खुद को पलक झपकते ही बचा लिया, वरना उन बुरे लोगों को कामयाबी मिल जाती। बिना किसी बात के किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? कोई है? जाओ और आज उस कार के ड्राइवर की पूरी जांच करो। जी मैडम। माँ, भाभी, कुछ नहीं हुआ ना? और तो और, जिस ड्राइवर ने टक्कर मारी थी वो तो मर चुका है। क्या आप फिर भी जांच करवाना चाहती है? बुआ इतनी जल्दी रोकने की कोशिश कर रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे पता चल गया, मैंने ढूंढ लिया। ये कैसे हो सकता है? कैमरा तो खराब था। बेवकूफ बुआ, तुमने एक कैमरा छोड़ दिया था। पिताजी, यहाँ देखिए। यह चमक, यह इतनी समान कैसे है? जैसे यह सियाओ का लिमिटेड एडिशन ब्रेसलेट हो। भाई अभी भी सबसे स्मार्ट है। ही। बुआ, आपकी चेन कहाँ है? मैं पहनना भूल गई। माँ, अभी मौके का फायदा उठाओ, जल्दी से पलटवार करो। सियाओ, तुम सामान्य दिनों में अपने भाई की चेन को बहुत संभल कर रखती थी। आज ही तुम इसे कैसे भूल गई? पहनना भूल गई? भाई, क्या आप भी भाभी की तरह ये सोचते हैं कि ये मैंने किया है? ये कैसे संभव है? ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक उच्च प्रतिरूप हो। सियाओ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हें और लिली को नुकसान पहुंचाए? ओह मेरे भोले पिताजी, अब कोई उम्मीद नहीं है। ये लिमिटेड एडिशन चेन सियाओ के वयस्क होने के दिन तुमने उसे दी थी। वो हर दिन इसे अपने से अलग नहीं करती थी। आज ही ये कैसे गायब हो गई? क्या तुम्हें इसमें कोई समस्या नहीं दिखती? वास्तव में एक समस्या है। सियाओ, तुम सामान्य दिनों में इसे हमेशा अपने साथ पहनती थी। तो भाई, क्या पहनना भूल जाना सामान्य नहीं है? भाई, क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं वो बहन हूँ जिसने तुम्हें बड़ी आग में बचाया था। आखिरकार वो मेरी सौतेली बहन है, तो भला मैं उसे कैसे करने दे सकती हूँ कि भाई हमेशा मेरी ही रक्षा करता रहे? मैं तो आखिर एक बाहरी व्यक्ति ही हूँ। एवी, जब तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो हमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। माँ, दादी, मैंने हिसाब लगा लिया है। उस साल आग लगने की सच्चाई यह है कि दादाजी और बुआजी ने यह सब खुद ही रचा था, और वह सिर्फ इसलिए था ताकि बुआजी पापा का भरोसा जीत सके। नहीं। हमारे शिम परिवार में 3 पीढ़ियों से एक ही बेटा हुआ है। बड़ी मुश्किल से हमें यह पोती मिली है, फिर भी एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही हैं। मुझे इस मामले की सच्चाई का पता लगाना ही होगा। मम्मी, अब आपकी बारी है। क्या हुआ तुम्हें? यानचुआन हिरोशी ही कंगन लाकर अपनी बेगुनाही साबित कर दे, ताकि हमारे बीच की गलतफहमी भी दूर हो जाए। क्या तुम ठीक कह रहे हो? हिरोशी, आंटी से कहो कि वो कंगन अस्पताल ले आए, जिससे तुम्हारी बेगुनाही साबित हो सके। मैडम,
ये कैसे हो सकता है? मम्मी घबराओ मत, मुझे देखने दो कि क्या हुआ है। तो बात ये है, ये अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई होगी। जब ये सब एक गलतफहमी थी तो ये तुम आराम करो, मैं अभी कंपनी वापस जा रहा हूं। नन्हा बच्चा, माँ मैं जा रहा हूं। हूँ। भाई लिनी, तुमने मेरे भाई को कौन सा जादू कर दिया? यहाँ तक कि आग में कूदकर मैंने जो जान बचाई थी वो भी तुम्हारी एक मीठी बात के आगे कुछ नहीं है। मम्मी दादी चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी पलटवार करने का मौका है। मैंने पता लगा लिया है। कल बुआ के खाते से 5 लाख खर्च हुए थे। सामने वाला एक हाल ही में जेल से छूटा। जाओ, कंपनी की मुहर गायब है। पिताजी आप घबराइए मत, सोचिए कहाँ आपने अभी तक नहीं देखा। मैंने ऑफिस में सब जगह देख लिया। आप कह रहे हैं कहीं ये शाहुआ को पता तो नहीं चल गया? असंभव है, उन्होंने इतने सालों से कंपनी की परवाह नहीं की है। आप ठीक से सोचिए, क्या वो घर पर हो सकती है? हाँ, स्टडी रूम में एक और तिजोरी है। आखिरकार मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। ये सब हमारी प्यारी लिली की वजह से है। मम्मी दादी अभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। भले ही हमारा संकट अस्थायी रूप से टल गया हो, लेकिन कंपनी पर भी ध्यान देना होगा। दादाजी ने पहले ही देख लिया है कि मुहर गायब है। हाँ, मुझे भी स्टडी रूम में देखना होगा। तुम क्या कर रही हो? कंपनी के प्रोजेक्ट पर मुहर लगवानी है। कंपनी की मुहर कहाँ है? वह वहीं अंदर नहीं है क्या? नहीं तो तुमने कभी कंपनी के मामलों में दखल नहीं दिया। तुमने कंपनी की मुहर कैसे ले ली? किसने ली? तुमने खुद ही रखी थी, भूल गए? तुम तो हो, मुहर लेनी थी तो ले लेते। चोरी चोरी क्यों ले रहे थे? कौन चोरी चोरी ले रहा था? समझ से परे। हिंचुएन, शिया वो असल में तुम्हारी सगी छोटी बहन है। वो पिता और आया की बेटी है। तुम क्या कह रही हो? अपने हाथ के पास वाला दस्तावेज बैग देखो। ये कैसे हो सकता है? शेन परिवार ने ही उसे बड़ा किया। वो तो अपनी बेटी से बढ़कर थी, जब तक मां मान लेती है। हम छोटे होने के नाते ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। और तो और उसने मेरी जान भी बचाई थी। अम्मा, हिंचुएन, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। बताओ। चेचे ने सुबह पता लगाया, शियाओ के खाते से कुछ पैसे निकाले गए हैं। मुझे लगता है कहीं इसका संबंध दुर्घटना से तो नहीं। ये मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन याओ इतनी बेरहम क्यों हुई? तुम्हें और लिली को नुकसान पहुंचाने के लिए? आखिर कब पापा समझ पाएंगे बुआ का असली चेहरा? और ड्राइवर को भी सजा मिल चुकी है। जांच पड़ताल करने पर हमारे पास कोई गवाह भी तो नहीं है।
क्या हुआ? पत्नी, हमें कई दिन हो गए। कल सुबह ही तो हुआ था। क्या तुम सवाल कर रही हो अपने पति की क्षमता पर? भाभी, क्या कोई बात है? ये कि तुम शेन परिवार की नाजायज बेटी हो, ये तुम्हारे भाई को पता चल गया है। भले ही मेरे भाई को पता चल जाए कि मैं नाजायज बेटी हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसकी जान बचाई थी, वो मुझे अपनी सगी बहन जैसा ही मानेगा। लेकिन तुम बार बार हमारे भाई बहन के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे अभी भी तुमसे प्यार रहेगा? तो इसे देखो। भाभी, ये क्या है? ना जानो तो ही अच्छा। अगर नहीं जानती तो तुम अभी भी यान चौहान की अच्छी बहन हो। ले नहीं, तुम माँ बेटी को छोड़ देना, सच में एक मुसीबत है। तो फिर मुझे बेरहम कहने की गलती मत करना। ये जोंग, आप तो सच में दुर्लभ मेहमान हैं। जी जोंग, जिस शहर के उत्तरी भूखंड के बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी। जी जोंग, क्या शहर के उत्तरी परियोजना को आप शेन युशान को ऊंची कीमत पर दिलवा सकते हैं? ये जोंग, भले ही मुझे नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन आपका काम जी निश्चित रूप से अच्छी तरह से करेगा। तो यह काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। सबसे अच्छा होगा कि वह अपने सभी शेयर दांव पर लगा दे। ये चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मैं शेन समूह के साथ सभ्यता नहीं बरतूंगा। उनके घर का वो बूढ़ा आदमी सच में पैसे का लोभी है। बड़ा मुनाफा देखने के बाद उसने पहले ही अपने और बेटी के सभी शेयर दांव पर लगा दिए हैं। एक और बात है, मैं शेन समूह की मुहर बदलना चाहता हूँ। ये काम भी मैं कर सकता हूँ। आखिरकार आपने मेरी छोटी बेटी की जान बचाई थी। बस क्या? आप जानते हैं, ग्रुप की मुहर बदलने में कम से कम आधा महीना लगेगा, और तो और कंपनी के खातों की जांच भी करनी होगी। लीली ने कहा है कि शेन युशान और शेन शियाओ ने कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया है। आप इसी बहाने खातों की जांच कर लें और सबूत इकट्ठा कर लें। आप बेफिक्र होकर जांच करवाइए। माँ, मुझे सबूत मिल गया है। कुछ साल पहले पैसे वाले मैनेजर के खाते में अतिरिक्त पैसा आया था। पैसे भेजने वाले दादाजी थे। सिर्फ इसी के आधार पर ये तय नहीं किया जा सकता कि शियाओ ने जानबूझकर आग लगाई थी। मम्मी, चिंता मत करो। अगर हम पैसे वाले मैनेजर का विश्वास जीत पाए तो वो हमारे लिए गवाही देगा। तो हम मिले हुए सबूत पापा को बताएंगे। हम यंचुआन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ उस साल के बारे में। भाई, क्या आपने नहीं कहा था कि कंपनी में जरूरी काम है? जल्दी चलो। जो भी बात है रात को वापस आकर बात करते हैं। यंचुआन, क्या सब कुछ पता चल गया? अम्मा, अच्छी बात है। भाई का मेरे प्रति रवैया नहीं बदला है। लगता है उसे अभी भी नहीं पता है उस साल की आग का सच। अब क्या किया जाए? जब ऐसा है तो किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारी ये क्रूरता तुमने किससे सीखी है? लीली बार बार खतरे में पड़ती है। क्या इसका तुमसे कोई संबंध है? अरे बाप रे पिताजी, जब उसे 50% शेयर मिल जाएंगे, शेन परिवार समूह हमसे सचमुच कोई लेना देना नहीं रखेगा। 50%? वो तो पूर्ण नियंत्रण है। पूरे शेन समूह का आधा साम्राज्य। एक बार जब वो वयस्क हो जाएगी तो पूरा समूह उस एक लड़की के हाथ में होगा। लेकिन फिर भी वो शेन परिवार की अपनी पोती है। हर बात में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए और उसे हाथ लगाने में बहुत बड़ा जोखिम है। अगर हम सत्ता चाहते हैं तो हमारे पास और भी चालाक तरीके हैं। नहीं, तुम्हारे बच्चे को क्यों जन्म से ही इतने सारे शेयर मिल सकते हैं? जब तक मैं हूं तुम्हें शेन परिवार का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हेलो पत्नी, मैं अभी भी कंपनी में हूँ। तुम और
लिली पहले आराम कर लो। ठीक है। शुभ रात्रि। माँ जल्दी उठो। तुम यह संभालो, मैं यह संभालता हूँ। उठ गई। बॉस, तुम्हें लगता है कि क्लाइंट ने हमें इनका अपहरण करने को कहा है? न हुक्मा बेटी का, क्या करने के लिए? चुप रहो, अपना काम करो और पैसे लो। ज्यादा पूछताछ मत करो। जितना दूर फेंकने को कहा है उतना दूर फेंको। तो कितना दूर दूर माना जाएगा? पिछली बार कचरा फेंकने तुमने मुझे दूर फेंकने को कहा था। मैं 2 मील तक गाड़ी चलाकर गया था और तुमने मुझे तेल बर्बाद करने के लिए डांटा। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें भी गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। जल्दी चलो। माँ मैं अभी अपनी शक्ति का उपयोग करती हूँ ताकि हम कुछ देर के लिए होश में रहें। तुम गाड़ी को देख सकती हो रास्ते पर चलते हुए। माँ मैं और सहन नहीं कर सकती। बच्ची, लोग सब आ गए हैं। बोले हुए पैसे। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? पैसे मैं तुम्हें जरूर दूंगी। पहले तुम्हें 2 मिलियन देती हूँ, बाकी तब मिलेंगे जब तुम काम पूरी तरह से कर लोगे। दत्त, मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। बॉस, वह क्या उसने 2 मिलियन नहीं दिए? 2 मिलियन, इससे कितने बड़े मांस के बंस खरीद सकते हैं? बस खाना ही जानता है। उस औरत ने पूरे पैसे नहीं दिए, पता है? पूरे नहीं दिए? क्या यह भी पूरे नहीं है? तो कितने पैसे होंगे? बड़ी दौलत मिल गई? सामने वाले ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं 2 गुना देती हूँ। बस तुम? 10 मिलियन। 10 मिलियन? बॉस, 10 मिलियन है, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। 2 गुना है। चुप कर बेवकूफ। तुम्हें क्या लगता है हमारा यह काम जान का है या पैसे का? मामी मैं आखिर ठीक हो गई। बेबी, अब हमें क्या करना चाहिए? मामी परेशान मत हो, मेरा जादू देखो। मूलिंग टैन बाइकाउयान 3000 ठंडी हवाएं तुम्हें सुला दें। मामी हमें जल्दी करनी चाहिए। मेरी मौजूदा शक्ति उन्हें बस अस्थायी रूप से बेहोश कर सकती है। बेबी, हम चलते हैं। लोग कहाँ हैं? मैंने तुम्हें कहा था लोगों पर नजर रखने को। बॉस, मैं अभी पता नहीं कैसे सो गया और बंस के पहाड़ का सपना भी देखा। जल्दी पीछा करो। धिक्कार है, वो कहाँ गई? बॉस जल्दी देखो, 10 मिलियन। ओह नहीं, लोग उधर हैं। जल्दी पीछा करो। क्या तुमने ई और ली को देखा? नहीं। जिस ग्राहक को आप डायल कर रहे हैं वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। भाई चिंता मत करो, भाभी ने मुझे बताया था कि वोली को जांच के लिए अस्पताल ली गई है। चिकित्सा जांच? उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? शायद बहुत जल्दबाजी में होंगी। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। विश्वास नहीं होता तो सुनो। याओ याओ, मैं बच्चे को अस्पताल ले गई हूँ। फोन तुरंत बंद होने वाला है। कृपा करके ये यंचवान को बता देना।
चाची द्वारा बजाई गई रिकॉर्डिंग नकली है। मम्मी का फोन मेरे पास है। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने सुबह ही चाची को रिकॉर्डिंग भेजी थी। तो तुम्हारी माँ कहाँ है? अभी भी भागने की सोच रहा है। कैमरे के माध्यम से सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि एक वैन हमारे घर से डोंगजाओ की तरफ गई है, पर शहर से बाहर जाते ही सुराग खो गया। समूह के सभी संसाधनों का उपयोग करो, चाहे पाताल तक खोदना पड़े। मुझे मेरी पत्नी और बेटी चाहिए। डोंगजाओ चलो। जी। मम्मी, अब इस स्थिति में सिर्फ बुद्धिमानी से काम लेना होगा। चेन कॉर्प के सीईओ को फोन लगाओ। मैं तुम्हें जान और पैसा दोनों दिला सकती हूँ, और पैसा भी दिला सकती हूँ। बॉस, क्या यह शेन कॉर्प बहुत अमीर है? पैसे भी मिल रहे हैं और जान भी बच रही है। घाटे का सौदा नहीं लगता। करो। शेन यानचुआन है ना? तुम्हारी पत्नी और बच्चे हमारे कब्जे में हैं। अगर इंसान चाहिए। यानचुआन, दुंगजियाओ फिंगक्सियान दिशा में पुरानी फैक्ट्री में। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। साले, तूने मुझे भी बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। इसे बांध लो। एल्फ वाइन मॉन्स्टर, एक अंगड़ाई लो, उसकी एडी में फंसाओ। तुम ठीक हो? बॉस, वे लोग आ गए हैं। क्या हम अभी भी पीछा करें? क्या पीछा करें? जल्दी भागो। हे, बच गए। भैया और पापा बहुत कमाल के हैं। क्या अस्पताल जाना है? पापा को मम्मी की कितनी चिंता है। तुम लोग कैसे बच निकले? जरूर छोटी बहन की वजह से। और देर नहीं कर सकते। मुझे जल्दी से शेन परिवार की आग का सच यानचुआन को बताना होगा। यानचुआन, उस साल की आग। पिताजी, शहर के उत्तर का प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। जैसे ही पैसा आ जाएगा हमें 500 करोड़ मिल जाएंगे। तब तक शेयर और नकदी दोनों पर हमारा नियंत्रण होगा। फिर समूह पर हमारा ही राज चलेगा। ये तो हमारे सारे शेयर दांव पर लगाना है। हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। पिताजी, सरकारी मोहर तो आपके पास पहले से ही है। कोई परेशानी नहीं हो सकती है। बस वो शेनली नाम की लड़की। याओ 100 दिनों के उत्सव से पहले तुम किसी तरह उसे रोके रखना। मैं पहले अपनी पहचान घोषित करूंगा और संपत्ति हस्तांतरित करूंगा। इस तरह हम पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। याद रखना, किसी भी हालत में लिली की जान को नुकसान नहीं पहुंचाना। जी पिताजी। आज हमारी लिली का 100 दिनों का उत्सव है। ये शव हुआ। जैसे ही 100 दिनों का उत्सव खत्म होगा, मैं आसानी से सत्ता संभाल लूंगा। अब मुझे तुम्हारे ये परिवार के अधीन नहीं रहना पड़ेगा। शियाओ कहाँ है? ये मैंने खास तौर पर बनाई हुई नींद की दवा है। इसे पीने के बाद 10 घंटे तक बेहोशी रहेगी। डॉक्टर भी कोई समस्या नहीं ढूंढ पाएंगे। छोटी कमीनी, इस बार तुम मेरे प्लान को खराब नहीं कर सकती। बुरी बुआ मुझे जहर देना चाहती है। देखो मैं क्या करती हूँ। बच्चा, रोना बंद करो, रोना बंद करो। मम्मी यही है। तुम नींद से जाग गए हो। चलो तुम्हारे 100 दिन के जश्न में चलते हैं, ठीक है ना? मम्मी, बुरी चाची ने मुझे नींद की दवा खिलाकर जहर दिया। लेकिन माँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी शक्ति से इसे बेअसर कर दिया है। बुरी चाची समय बर्बाद करना चाहती थी ताकि मैं पार्टी में शामिल न हो पाऊं और शेयर न ले सकूं। तब वह और दादाजी आसानी से ग्रुप पर कब्जा कर सकें।
लिन यी और लिली अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? माँ, शायद लिली अभी अभी जागी है, थोड़ा समय लगेगा। मुझे डर है कि वो फिलहाल नहीं उठ पाएगी। लिली ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ, चलो। ठीक है। मैं एक फोन कॉल लेता हूँ, तुम लोग अंदर जाओ। शेन जोंग, मुझे बचाओ। बधाई हो श्रीमती शेन, ये बच्ची बहुत प्यारी है। धन्यवाद। वाह, एक अमीर परिवार की बेटी होना कितना अच्छा है। छोटी पैसे वाली। श्रीमती शेन, बधाई हो। यह बच्ची सच में बहुत भाग्यशाली है। छोटी चीज, देखते हैं तुम कब तक इतराती हो। क्या यान चुआन अभी तक नहीं आए? अभी तक नहीं। हम शुभ मुहूर्त नहीं चूक सकते, तो हमें पहले शुरू करना चाहिए। हम सभी रिश्तेदारों और प्रिय मित्रों, आज आप सब हमारे घर आए हैं हमारे शेन परिवार की लाडली के 100 दिन का जश्न मनाने। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। लिली के 100 दिन का जश्न मनाने के लिए और हमारे शेन परिवार की ओर से उसके प्रति हमारे प्यार को व्यक्त करने के लिए आज मैं शेन परिवार की ओर से यहाँ घोषणा करता हूँ कि हम शेन समूह के 50% शेयर शेन परिवार की सबसे बड़ी पोती को दे रहे हैं। 50%? ये बच्ची तो जन्म से ही लगभग समूह की मालकिन है। हाँ, यह कोई छोटी रकम नहीं है। अरे, हर कोई मेरी शान और दौलत देखता है, लेकिन शेन परिवार का खूनी संघर्ष कोई नहीं देखता। बच्चे डरो मत, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। हे आप सभी आज शेन ली के 100 दिन के भोज में मैं एक और बात की घोषणा करना चाहता हूँ। मैं शेन युशान आखिरकार एक पोती पाकर स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे शेन परिवार की बेटी शेन जियाओ बचपन से ही बहुत होशियार है, ये सभी ने देखा है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि आज से शेन जियाओ मेरे शेन समूह की उपाध्यक्ष बनेगी। शेन परिवार की बेटी सच में होशियार है, वह निश्चित रूप से अपनी स्थिति के योग्य होगी। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं असहमत हूँ। ये क्या हो रहा है? उसका भाई कैसे? मैं भी असहमत हूँ। वाह, पिताजी और माँ ने मोर्चा संभाल लिया। यानचन, ये तो हमने तय कर लिया था। हाँ भाई, आप मेरी क्षमताएं जानते हैं। मैं कंपनी से परिचित हो चुकी हूँ आधे साल से। भाई, क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? मैं जानती हूँ मैं और भाभी हमेशा से एक दूसरे से बनती नहीं थी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ भाभी की बात सुनकर मेरी क्षमताओं को नकार दें। मैंने नहीं कहा। यह शेन साहब आमतौर पर बहुत तेज और निर्णायक होते हैं। सोचा नहीं था कि वह अपने ही लोगों को बाहरियों का पक्ष लेने वाले होंगे। हाँ, सुना है शेन शियाओ ने कभी उनकी जान बचाई थी। सोचा नहीं था अब अपनी पत्नी के लिए जान बचाने वाले को भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है माँ, आप जल्दी बताओ। शेन शियाओ उप महाप्रबंधक नहीं बन सकती समूह की, क्योंकि वह इस पद के योग्य नहीं है। उसने पद के लिए कई बार अपनी ही भतीजी को फंसाया है। भाभी, आप कहती हैं कि मैंने लिली को फंसाया है? शेन परिवार ने मुझे बचपन से पाला पोसा है। माता पिता तो मुझे अपनी सगी बेटी जैसा मानते थे, खूब खिलाया पिलाया। मैं कैसे कर सकती हूँ? लिली को फंसा सकती हूँ? बिल्कुल सही, सब जानते हैं शेन शियाओ शेन परिवार की बेटी है। तुम्हें क्या पता है? उसने तो बहुत आराम की जिंदगी जी है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? बस ये कह दो कि ये सब शियाओ ने शेन ली को फंसाने के लिए किया है। हाँ, सच में। गोद ली हुई बेटी, वह शेन शियाओ स्पष्ट रूप से है शेन युशान और हमारे घर की स्वर्गीय आया की नाजायज बेटी। ये क्या हो रहा है? नाजायज बेटी? क्या यह सच है? भाई, मैं नाजायज बेटी हूँ, क्या ये मेरी गलती है? बस करो। शेन शियाओ, तुम्हें सबूत चाहिए थे ना? तुम लिली से जलती थी क्योंकि उसे जन्म से ही बड़े शेयर मिले थे। तुमने जेल के अपराधी को काम पर रखा, लेकिन
ये और लिली को गाड़ी से मारने के लिए। ट्रांसफर रिकॉर्ड तुम्हारी आंखों के सामने है। अब और क्या कहना है तुम्हें? 5 मिलियन देकर हत्यारे को काम पर रखा। यह शेन शियाओ का दिल कितना कठोर है। भाई ऐसा नहीं है। यानचुआन, तुम्हारी बहन बस तुम्हारा ध्यान और प्यार पाना चाहती है। उसने पल भर में गलती कर दी। दरअसल ये उतना गंभीर भी नहीं है जितना तुम कह रहे हो। और फिर लिनी और लिली ठीक तो है ना? भाई मैंने एक पल की गलती की और भाभी और लिली को चोट पहुंचाई। भाभी माफ करना, मुझे माफ कर दो। मैं भविष्य में तुम्हारा और लिली का अच्छे से ध्यान रखूंगी। यह शेन परिवार की बेटी ऐसी हो गई है और दोनों अभी भी बिल्कुल बेफिक्र हैं। लगता है शेन हमेशा प्रेम के अंधेपन में डूबे हुए हैं। बिल्कुल, शेन मैडम ने भी कोई बड़ी गलती नहीं की है। उसकी इतनी ईमानदार प्रतिक्रिया को देखते हुए उसे एक मौका देना चाहिए। और तो और यह शेन शियाओ उसकी जान बचाने वाली उसकी सगी बहन है। कुछ भी कहो, परिवार में कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसकी बात सही है। यह बुरी मौसी ने इन लोगों को कितनी बुरी तरह से बहकाया है। हर कोई उसी का पक्ष क्यों ले रहा है? सबकी नजरों में वो हमेशा एक संस्कारी अमीर लड़की रही है। हाँ, जान बचाने वाली। भाई उसे अभी भी उस साल की आग की सच्चाई नहीं पता है। मेरे पास अभी भी मौका है। भाई मैंने तुम्हारी जान भी बचाई थी। क्या तुम वाकई मेरे प्रति इतने बेरहम होगे? हाँ यानचुआन, अगर शियाओ नहीं होती तो शायद। बस करो। तुम्हें उस आग के बारे में बात करने की भी हिम्मत कैसे हुई? बस करो। क्या तुम्हें अब भी उस बड़ी आग के बारे में बात करने की हिम्मत है? कहीं ऐसा तो नहीं वो पहले ही जान गया है? उस आदमी को ऊपर लाओ। ये क्या हो रहा है? मिस्टर शेन, जान बचाने के लिए धन्यवाद। मिस्टर शेन, जान बचाने के लिए धन्यवाद। मिस्टर शेन, मुझे बचाओ। मिस्टर शेन, उस आग की सच्चाई। दरअसल चेयरमैन शेन और मिस ने यह सब खुद ही किया था। अब वे डरते हैं कि मामला उजागर हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा है। बताओ आखिर क्या बात है? 5 साल पहले की रात मिस्टर शेन को तेज बुखार था और वह घर में केवल चेयरमैन शेन और मिस थे। उस दिन मैं इत्तेफाक से उठा था, यह दृश्य देखा और फिर छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। पिताजी, क्या ये सचमुच ठीक रहेगा? तुम्हारे भाई का काम बहुत सावधानी से होता है। भले ही उसकी दत्तक बहन कंपनी में महत्वपूर्ण पद पर आए, वह कभी भी किसी के लिए रास्ता नहीं बनाएगा। लेकिन वो एक बहुत ही भावुक व्यक्ति है, इसलिए उसका पूरा विश्वास जीतने के लिए बस यही तरीका है। बस यही तरीका है। जल्दी करो। कौन? जल्दी से अंदर जाओ। भाई आग लगी है, भागो। बाद में चेयरमैन शेन ने मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे 5 मिलियन दिए और मुझे अपने गृहनगर लौटने के लिए कहा। पर मैंने सोचा नहीं था कि 5 साल बाद वे मुझे मारने के लिए लोग भेजेंगे। मैनेजर कियान के बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड भी अंदर है। शेन शियाओ, अब तक क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं आपको और आपके भाई को भड़का रही हूँ? क्या यह शेन डोंग तो अपने खुद के बेटे पर हाथ उठा रहे हैं? बिल्कुल लालची। क्या अब कोई बात मायने नहीं रखती? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यानचुआन, दोष उसी को दो जो इतना कठोर हृदय था और शियाओ को कंपनी में आने नहीं दिया। हमारे पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए हमने यह कदम उठाया। वैसे भी हमारी योजना में तुम्हारे साथ कुछ गलत होना शामिल नहीं था। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ये किस तरह के लोग हैं? ऐसी स्थिति में भी इतनी निर्लज्जता से बात कर रहे हैं। शेन ग्रुप आखिर कैसे चला आज तक? अगर शेन यंचुआन नहीं होता तो शायद बहुत पहले ही खत्म हो जाता। अब तक तो तुम्हारे पास कहने को और क्या बचा है? दूसरों को चोट पहुंचाने वाले अंत में खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, वो 5 अरब युआन का फंड जल्दी खाते में आ जाएगा। तब में वे अभी भी कंगाल होंगे। क्योंकि ऐसा है तो मेरे पास कुछ भी छिपाने को नहीं है। मैं शेन योशान जब मैं जवान था तब से ही ये परिवार की छत के नीचे जी रहा हूँ। ऊपर से तो बहुत प्रतिष्ठित दिखता था और लोग मुझे चेयरमैन शेन कहते थे, लेकिन पीठ पीछे लोग बुरा भला कहते थे कि मैं एक निकम्मा दामाद हूँ। आज मेरा शेन ग्रुप इतना बड़ा और मजबूत हो गया है और मैं अभी भी इस बूढ़ी औरत की
आंखों के इशारों पर चलता हूँ। पिताजी, माँ ने कई सालों से कंपनी के मामलों में दखल नहीं दिया है। आपको बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? क्या ऐसा है? घर में देखने में तो एक बेफिक्र अमीर औरत लगती हो, पर असल में तुमने चौजू को कंपनी के छोटे बड़े मामलों पर नजर रखने को कहा है ना? हम ये परिवार तुम्हें यहाँ तक लाने में हर कदम पर साथ रहे। हम चाहते थे कि हम दोनों प्यार से खुशहाल जिंदगी जिए। मैंने भले ही कंपनी के मामलों को देखा हो, पर कभी एक बार भी उनमें दखल नहीं दिया। तुमने ही तो कई बार सारी संपत्ति हथियाने की कोशिश की, और जब बेटा छोटा था तब तुमने आया के साथ धोखा किया और यहाँ तक कि एक ऐसी क्रूर बेटी को जन्म दिया। दादाजी तो लालच से अंधे हो चुके हैं, इन्हें नहीं बचाया जा सकता। तो क्या हुआ? शहर के उत्तर परियोजना का पैसा अभी मेरे खाते में आ जाएगा, तब सारा शेन समूह मेरा होगा, और तुम ये परिवार और शेन परिवार दोनों खोकर सब कुछ खो दोगी। हाँ बिल्कुल, और तुम लिनी, तुम्हारी बेटी भी मुझसे संबंधित कुछ भी छीनने की हिम्मत न करे। बेचारे दादाजी और बुआ, मुझे लगता है कि ऐसा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। क्या ऐसा है? इस समय भी बैंक ने तुम्हें फोन क्यों नहीं किया? क्या ऐसा है? इस समय तक बैंक ने आपको फोन क्यों नहीं किया? ये पिताजी, क्या हुआ? क्या अभी तक छुट्टी का समय नहीं हुआ है? नमस्ते मिस्टर शेन, नमस्ते। आपके द्वारा प्रदान की गई मुहर अमान्य होने के कारण यह हस्तांतरण विफल हो गया है। ये कैसे संभव है? नई मुहर यहाँ है। तुमने मुहर कब बदली? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? मिस्टर शेन, मिस शेन, जांच के बाद आप दोनों पर सार्वजनिक धन का गबन करने और जानबूझकर लोगों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। हमारे साथ आइए। भाई, मैंने गलती की, मुझे बचाओ। भाई, मैं कसम खाती हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। शेन यानचुआन, मैं मुझे तुम्हारा बचाओ। पिता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हें पछताना पड़ेगा। भाई, मैंने गलती की, मुझे बचाओ। क्या होगा अगर? भाई, कृपया मुझे बचाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बचाओ भाई। सच में बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है, गिरफ्तार होना तो बनता है। सही हुआ, सही हुआ, सही हुआ, सही हुआ, सही हुआ। आप सभी, आज आप सबने मुझे हंसी का पात्र बनते देखा। मैं एक बार फिर आप सभी से माफी मांगती हूँ। अब हम लिली की 100 दिन की पार्टी जारी रखेंगे। बहुत अच्छा, अब से दिन खुशियों से भरे होंगे। वाह, मम्मी की गोद गर्म गर्म, पापा की आंखें नम नम, दादी की मुस्कान मीठी मीठी, भाई का दूध खुशबूदार। यही तो वो जिंदगी है जो मुझे जीनी चाहिए। आओ छोटी ली, देखो दादी तुम्हारे लिए क्या लाई हैं। यह वह उपहार है जो दादी ने तुम्हें देने का वादा किया था। हमारे शेन परिवार की छोटी राजकुमारी, अब तुम सुरक्षित हो। हे 50% शेयर मेरे हो गए, लेकिन अभी सबसे जरूरी है मम्मी का आलिंगन और दादी का प्यार। पैसे तो स्वाभाविक रूप से पापा कमाएंगे, लेकिन मुझे बड़ा होने तक इंतजार करना होगा इसे उड़ाने के लिए। बहन, तुम चिंता मत करो, भविष्य में मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। यह सुरक्षा प्रणाली मैंने विशेष रूप से बहन के लिए डिजाइन की है। वाह, हैक भाई कमाल के हैं। यह प्रणाली मेरे रहस्यमय तावीज़ से भी ज्यादा हाईटेक है। यह बहुत सुरक्षित महसूस होता है। भाई सबसे अच्छे हैं। माँ, ये जी, चचे और हमारी छोटी भाग्यशाली ली, सब बुरा बीत चुका है। भविष्य में
हमारा पूरा परिवार सुरक्षित और खुश रहेगा, हर दिन आज जैसा ही रहेगा। सुरक्षित और खुश